ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। तेल सस्ता हो या महंगा, ऐलान हफ्तावार की बजाय हर रोज़ होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का इख्तियार ओगरा को दे दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तयन करेगी और रोज़ाना की बुनियाद पर जितना उतार चढ़ाव होगा आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। आलमी मंडी के तनासुब से ओगरा कीमतों का तयन करके वेबसाइट पर शाया करेगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खित्ते में एक बार फिर कशीदगी बढ़ रही है। आलमी मंडी में तवानाई की कीमतों में दोबारा इजाफा हो रहा है। डीजल की कीमत 110 से बढ़कर $140 पहुँच गई। अवाम ने मुश्किल वक्त में तहम्मुल का मुजाहरा किया है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, तेल की कीमतों के बढ़ने का ताल्लुक कशीदगी के साथ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बड़े मुनाफे कमाने वाली बात दुरुस्त नहीं। पेट्रोलियम कीमतों के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान की कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की अमन कोशिशों को दुनिया तस्लीम करती है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹5.44 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹316.15 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹31.05 का इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹354.35 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टी के तेल की कीमत में ₹34.33 इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत ₹276.66 फी लीटर हो गई। इससे पहले मट्टी के तेल की कीमत ₹242.33 फी लीटर थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। हुकूमत से कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। मेरे ख्याल से तो इसको 300 तक ही रहना चाहिए, बल्कि इससे भी कम होना चाहिए। लेकिन बस महंगाई बहुत कर रहे हैं तो इसकी वजह से जो है ना डिस्टेंस बंदा हो जाएगा। यही है बस अपील के पेट्रोल जो है तो थोड़ी कम करें ताकि हम भी अपनी स्टडी वगैरह पे अच्छी तरह फोकस करें। 20,000 25,000 तनख्वाह है, इनमें हम जो ना घर का खर्चा पूरा करें या पेट्रोल का। पेट्रोल इतना महंगा क्या करे गरीब बता। रोज़ 300 रुपये का पेट्रोल कहाँ से डलवाएं। आलमी सतह पे जो है पेट्रोल की कीमत तो थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा देती है। एक तो महंगाई है, बाकी अशिया खुर्दनोश भी महंगे है। दूसरा पेट्रोल का अगर रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ेगा फिर तो मेरे ख्याल से यहाँ पे साइकिल ही ख़रीदना पड़ेगा या पैदल ही आना पड़ेगा। गरीब तबका बहुत मुश्किल में है, ख़ासकर बाइक या वाला रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना पेट्रोल डलवाते हैं, और जो पेट्रोल की लीवी है इसको भी ख़त्म की जाए। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी में मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर इतफ़ाक़। शोहदा ज़ियारत को सरकारी पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाएगा। लवाहिकीन को मुआवजा, कफ़ालत और बच्चों की तालीम फराहम की जाएगी। शोहदा के नाम पर सरकारी इमारतें मंसूब की जाएंगी। रेवेन्यू से मुताल्लिक अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले के लिए कमेटी कायम की जाएगी। सरकारी अफसरान और इलाके के मोतबरीन शामिल होंगे। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स की सलाहियतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुश्तरका इजलास होगा। अपोजिशन और शोहदा के लवाहिकीन इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं कि शोहदा के अहल खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाक फौज, FC और पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर कोयटा के कोयला फाटक चौक का नाम तब्दील कर दिया गया। नया नाम शोहदा ज़ियारत चौक रख दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए। ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है। आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं? अगर आपका पॉलिसी है तो रखें उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। दूसरा एक वफाकी वजीर साहब है, ये कहता है कि 12 सीटें हमारे जेब में है। जिसका ज़हनियत यही होगा, उनका कोई परवाह नहीं है कि मीरपुर से, कोटली से, मुजफ्फर
बाद से पूंछ से नुमाइंदे कौन बनते हैं? कश्मीर के मसाइल के हल के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करने की तजवीज़ दी। मेरी तजवीज़ पर एहतजाज करने वालों और इस्लामाबाद ने जवाब नहीं दिया। रियासत आपने हुरमुज़ खुलवा सकती है तो मेरा कश्मीर बंद पड़ा है, उससे भी खोलें। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा के बयान पर वज़ीर आज़म से वजाहत मांग ली। कहते हैं वज़ीर दिफा कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं मानते तो वजारत पर बैठने का हक नहीं रखते। वज़ीर दिफा ने जो कुछ कहा वो वज़ीर आज़म की पॉलिसी नहीं है तो वज़ीर को बाहर निकालें। दूसरा विफाकी वज़ीर कहता है कि 12 सीटें जेब में हैं। उनकी जहनीत ही ऐसी है, उनको मीरपुर मुजफ्फराबाद पहुँच के आवाम की कोई परवाह नहीं। पीपी चेयरमैन सियासी हरीफों पर बरस पड़े। डडियाल में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर में हम शेर का शिकार करेंगे। मुस्लिम लीग नून का शेर तो रावला कोट कोटली डडियाल को कश्मीर का हिस्सा नहीं मानता। नफरत और तकसीम की सियासत को कश्मीर में भी दफन करेंगे। कश्मीर का फैसला पिंडी और इस्लामाबाद नहीं, कश्मीर के नौजवान करेंगे। ईरान पर अमेरिका की मुसलसल 7वीं शब बमबारी। ईरान की जनूबी शहर अहवाज वस्ती, ईरान के शहर यज़द और सिरक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज के ईरान पर हमले जारी हैं। हमलों का मकसद ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। जनूबी ईरान में पुलों, बिजली घरों और दीगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमले किए गए। 6 पुलों को निशाना बनाया गया। तस्वीर जारी। हमलों में 8 शहरी शहीद, 20 ज़ख्मी हो गए। अमेरिकी फ़ौज ने कार्रवाई को तजारती जहाज़ पर ईरानी हमलों का जवाब करार दे दिया। चाबहार बंदरगाह पर निगरानी का टावर तबाह। ईरान की वजारत तवानाई का बंदर अब्बास में बिजली घरों को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। आवाम से बिजली के कम इस्तेमाल की अपील। ईरान के पासदारान इनकलाब ने जवाबी हमलों में कुवैत, बहरीन और कतर के बाद पहली बार शाम में भी अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। बड़ी तादाद में अमेरिकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। अमेरिकी अड्डों पर मजीद हमलों की वार्निंग भी दे दी। शाम ने अल तनफ मिलिट्री बेस पर ईरानी हमलों की तरदीद कर दी। ईरान के इराक में अमेरिकी फ़ौज के अड्डों और सलेमानिया के इलाके में कुर्द बागियों पर हमले। कतर की ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। कतरी वजारत ख़ारजा का कहना है कि हमले खित्ते की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमलों से खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें और तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें।